जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी क्या होता है? मेमोरी दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला होता है प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी 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 मेमोरी। कितने टाइप की होती है मेमोरी? दो टाइप की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आते हैं समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं कैश मेमोरी, दूसरा होता है रैम और रोम। पहले तो हम सबसे पहले मेमोरी के पूरी हिस्ट्री समझते हैं। क्या होता है मेमोरी, क्या काम करती है? रैम, रोम, कैश मेमोरी ये क्या काम करती है? कंप्यूटर के लिए क्या सहायक होता है? ठीक है, समझते हैं इस चार्ट के द्वारा। यहाँ पर है हमारा सीपीयू। क्या है? सीपीयू। ठीक है, यहाँ पर है यूजर। ठीक है, अब हमने अगर कोई सा कमांड अगर इसको दिया है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाता है वो रैम के पास। अब रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जो डेटा को यूज़र के द्वारा लेकर के कैलकुलेट करती है और प्रोसेस कहाँ करने के लिए देती है? सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू या तो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, या तो आप सेकेंडरी मेमोरी के पास भेजेगा। यहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिलता है तो वापस से रैम के पास आता है। ठीक है, क्या करता है? सबसे पहले यूज़र यानी कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कहाँ जाता है? रैम के पास। रैम क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कहाँ जाता है? वो सीधा सीपीयू के पास भेजता है। सीपीयू क्या करता है? वापस से उसे कैलकुलेट करके रैम के पास देता है और रैम क्या करता है? आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कर देता है। ये होता है रैम। ठीक है, अब इसी का एक और ऑप्शन दिया है। रैम तो हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या होता है? ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चलता है रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया आपका। यहाँ तक चार्ट समझ में आया। अब इसमें पहले अपन एक चीज़ तो आपने समझ ली, रैम और रोम तो समझ लिया है। यहाँ से इसमें ये कैश मेमोरी क्या होती है, क्या काम आती है? कैश मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर यानी कि सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। क्या होती है? सीपीयू और रैम के बीच में एक पार्ट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या अर्थ होता है? यूज़र द्वारा एक ही कमांड को बार बार दिया जाता है, उसे सॉल्व करने के लिए जो मेमोरी का यूज़ होता है उस मेमोरी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होता है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लग रही है। क्या लग रही है? मुझे प्यास लग रही है। मैंने आपसे या किसी स्टूडेंट से कहा कि मेरे लिए पानी भर के लाओ। समझ में आया? आप मेरे लिए पानी भर के लेके आओ। आप लेके आ गए, फिर मैंने आपसे वापस बोला कि भैया वो लेके आओ पानी। फिर आपने पानी ला के दे दिया मुझे। फिर मेरे को और प्यास लगी और वो वापस से बोला मैंने आपको, फिर लेके आओ पानी। आप क्या बोलोगे? अरे यार ये तो बड़ा परेशान वाला काम है, इनको तो बहुत प्यास लग रही। आप पूरा का पूरा डब्बा उठा लाएंगे पानी का, जार रख दिया मेरे पास, सर आप पी लीजिए जितना पीना है। आपने आपका काम खत्म कर दिया। सेम वैसा का वैसा फंडा कैश मेमोरी के अंदर ही होता है।
कैश मेमोरी क्या करती है, एक यूजर द्वारा अगेन बाय अगेन, एक यूजर द्वारा अगेन बाय अगेन बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को जो देता है उसे वो कैलकुलेट ऑटोमेटिकली करके सीपीयू तक फॉरवर्ड कर देती है, और सीपीयू वापस से उसे कैलकुलेट करके कैश मेमोरी के पास में आता है, यहाँ से रैम में जा करके आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड कर देता है। ये कैश मेमोरी होती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका कैश मेमोरी समझ लिया, रैम समझ। अब रैम और रोम क्या होती है, इन दोनों को पार्ट समझ लेते हैं अपन। ठीक है, रैम क्या ना होता है इसका फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, ये हो गया आपका रैम। रोम क्या होता है, रोम रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है वोलेटाइल, ये होती है नॉन वोलेटाइल। क्या मतलब होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का? ये होती है अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई मेमोरी। ये होती है स्थाई मेमोरी। ठीक है, जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं या फिर उसमें वापस सुधार नहीं करते तब तक ये चीज़ डिलीट नहीं होती है। लेकिन ये क्या होता है, ये जब तक हमारा कंप्यूटर चालू रहता है, जब तक हमने इनपुट दिया है प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपका काम जो करती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आप सबके फ़ोन में, कंप्यूटर में, जहाँ जहाँ भी वो रैम होती है, आप सब लोग जानते हैं। रैम मेरे मोबाइल में आज पहले, जब मैंने स्टार्टिंग से पहले फ़ोन स्मार्टफोन लिया था उस समय 128 MB रैम थी। आज कितनी हो गई, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक की रैम ही आ रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये रैम जो रहता है कंप्यूटर को डेटा जो है वो सेगमेंट के रूप में आगे प्रोसेस करती है। अगर हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया है और वो इंस्ट्रक्शन अगर रैम हमारा कम है, रैम अगर 128 MB है, 128 MB है, और हमने बहुत सारा डेटा दे रहे हैं जो 1 GB तक का है, तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो होगा, मोबाइल स्लो होगा, धीरे चलेगा। और वहीं पर अगर इसको 128 की जगह अगर 2 GB हो गया, 2 GB, अब यहाँ पर डेटा जा रहा है वो 1 GB का है, क्या होगा, स्पीड डबल हो गई ना। यहाँ पर डबल क्या, बहुत सारी बढ़ गई। यहाँ 128 MB का अपन समझ रहे थे 1 GB के लिए, बहुत लोड था। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 GB का है, 2 GB जो रैम है, यहाँ पर आपका डेटा सेगमेंट कितना जा रहा है, 1 GB का जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी ना बढ़ेगी आपकी। ये हो गया रैम। आप कोई भी सेगमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम को, मोबाइल को, किसी को भी अगर शेयर कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा रैम होता है वो रैम के द्वारा उस चीज़ को आगे प्रोसेस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रैम। ठीक है, अब रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है, सीधा सीधा है, इसे हम, ये एक स्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर में। जब कोई भी सेगमेंट जाता है तो अपने आप एक ये स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद जब तक कंप्यूटर में हम खुद उसे जब तक इरेज नहीं करते हैं, अब इसमें अलग अलग मेमोरी आ रही है, मैं आपको उसी सेगमेंट पे आ रहा हूँ, कौन कौन से इसके पार्ट है, कौन कौन सा क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। रैम के बारे में समझ लिया क्या काम करता है, रोम क्या होता है। ठीक है, हाँ, डेटा स्टोर होने के बाद इसे जब तक कंप्यूटर वापस से मिटा नहीं देता, सुधार नहीं कर देता, तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी मेमोरी बनाती है ये हम समझ लेते हैं। रैम के अंदर क्या क्या आता है, रैम के अंदर आता है एस रैम और डी रैम। क्या होता है, सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी,
और ये होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम के अंदर क्या आता है? रोम के अंदर क्या क्या आता है? ई रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। अब क्या होता है? ये हो गया आपका रैम का पार्ट। रैम डायनेमिक सिंक्रोनाइज्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के अंदर क्या आता है? जो अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ रहे थे रोम के बारे में, पूरी कहानी समझ रहे थे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। अब इसमें से नया जादू आ गया आपके सामने, है ना? क्या होता है? ई रोम, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हो गया आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिशियन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीन अलग अलग पार्ट होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये अस्थायी तो पहले ही है। अब इसके अंदर अगर आपको इरेज करना है तो ये वाली मेमोरी के रूप में यूज होता है। यहाँ से इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ EPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि यहाँ पर आपका जो है सुधार हो जाएगा। इसके अंदर सुधार होकर के फिर से सिस्टम द्वारा ही जनरेट किया जाता है। कोई भी जैसे अब ये क्या होता है, इसको अपन रोम को आप समझते होंगे, ये रैम तो समझ लिया कंप्यूटर में यूज होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है, स्टूडेंट यहाँ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रोम जो होता है वो डाटा कैसे सेव करता है, नहीं समझ में आता है ना। तो अपन समझते हैं इसको। आपने कंप्यूटर में कभी कभी होता है पासवर्ड देते हैं या फिर आपको बायस में कुछ सेटिंग करते हैं। बायस क्या होता है? बायस एक स्टार्टअप होता है कंप्यूटर का, जहाँ से सारी सेटिंग वगैरह कंप्यूटर के सारे पार्ट्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं, उनका मैनेजमेंट किया जाता है। तो बायस में जो सेटिंग हम करते हैं वो क्या होता है? वो सीधा रोम के अंदर ही जाता है। तो ये हो गया क्या? रोम। रोम के अंदर ये तीनों सेकंड में अलग अलग चीज़ें होती है, ई रोम, EPROM और डबल EPROM। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।